बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट से। अब ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन 5 से मैच करते हैं। और क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए स्क्वायर रूट 3 - 1 B02 and CH-2 are vertices of right triangle with the right angle at vertex A। अब जो क्वेश्चन 5 था वहां पे हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं ये वर्टेक्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। अब यहाँ पे उसने कह दिया है कि हमारे पास जो ABC हैं ये वर्टेक्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, लेकिन साथ शर्त क्या लगा दी है कि जो राइट एंगल है वो किस वर्टेक्स पे है, किस पॉइंट पे है, A पे है। यहाँ पे उसने फिक्स कर दी है। वहां पे हमारी मर्जी थी हम जो पॉइंट लेते, बट यहाँ पे हमें राइट एंगल कहाँ पे लेना है, ए पे लेना है। और करना क्या है, हमने एच फाइंड करना है जो कि सी पॉइंट के अंदर इन्वॉल्व है। तो काम हमारा वही है, सेम डिस्टेंस फाइंड करने हैं और हमने अप्लाई करने पाइथागोरस थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इसकी ड्रा कर लेते हैं ट्राइंगल, क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम ड्रा करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पे उसने फिक्स कर दिया है कि जो राइट एंगल है वो किसके ऊपर है, किस कोने के ऊपर है, किस पॉइंट के ऊपर है, ए के ऊपर है। तो ये हमारा राइट एंगल है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पॉइंट ए रखेंगे। बाकी बी सी को आप चेंज कर सकते हैं, बी आप यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें, आपकी मर्जी है। तो बी हमारे पास यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे आ गया। चलें, अब क्या करना है, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने यहाँ से एच निकालना है। तो अगेन हमने क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ए बी, ए सी एंड बी सी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ से करेंगे, ए बी से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं डिस्टेंस ए बी। हमारे पास पॉइंट ए कौन सा है, ए हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 एंड -1। और बी हमारे पास कौन सा पॉइंट है, बी हमारे पास है 0,2। अब डिस्टेंस निकालें ए बी, हमारे पास ए बी यहाँ पे आ जाएगा जिस तरह हमने क्वेश्चन 5 में किया था। फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और इसके ऊपर सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 कौन सा हमारा 0 है, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। माइनस x1 कौन सा है, स्क्वायर रूट 3 है, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया, इसका ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दें। प्लस y2 कौन सा है, ये वाला हमारा दूसरा पॉइंट, ये y2 है और ये क्या है, y1 है। तो 2 यहाँ पे आ गया और माइनस फार्मूले वाला, और जहाँ -1 है तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, -1 ब्रैकेट के अंदर। और जरा ब्रैकेट को चेंज कर दें, करली ब्रैकेट या दूसरी लगा दें, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और होल का क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 - स्क्वायर रूट 3 है, तो अगेन क्लियरली माइनस स्क्वायर रूट 3 ही आएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस क्या होगा, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लें या स्टेप बाय स्टेप करें। अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 + 1 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। चलें नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 9 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 12 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी आ गया। अब इसका मजीद जो है सॉल्व नहीं करते, क्योंकि आगे हमने यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम और वहां पे स्क्वायर होता है हमारे पास, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट डिस्टेंस की तरफ। कौन सा हमारा डिस्टेंस है, ए बी तो हो गया, अब ए सी फाइंड करना है और बी सी फाइंड करना है। तो चलिए हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ए सी, हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट कौन सा है हमारा, स्क्वायर रूट 3, और हमारे पास -1 है, और सी क्या है हमारा, सी के अंदर हमारे पास h है और -2 है। तो अगेन वही फार्मूला, हमारा ए सी डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, और x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करें, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे x1 y1, और सेकंड पॉइंट x2 y2। x2 हमारा h है, तो यहाँ पे हम h पुट कर देते हैं, और माइनस क्या हमारा स्क्वायर रूट 3 है, h - स्क्वायर रूट 3, ये x1 आ गया, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 कौन सा है हमारा, -2 है, ये -2 आ गया, माइनस फार्मूले वाला आ गया। और ये हमारा y1 क्या है, -1 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दें, और इसका सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और होल का क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आपने स्क्वायर ओपन करना है तो h - स्क्वायर रूट 3 है। अब पहले यहाँ पे क्या था, सिंपल नंबर थे, हम उनको प्लस माइनस करके
सिंपली स्क्वायर ओपन करते थे। बट यहाँ पे देखें दो टर्म्स हैं, एक हमारे पास वेरिएबल है h और एक नंबर है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। फार्मूला कौन सा? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे साथ लिख देता हूँ, फिर मिटा देंगे इसको। हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर यानी h का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2ab, a हमारा h है और b हमारा स्क्वायर रूट 3 है। तो ये हमारा फार्मूला पूरा हो गया। और आगे क्या हो जाएगा? प्लस, उसके बाद ये माइनस 2 और ये प्लस 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस 1 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर सारे के क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये स्टेप आपने केयरफुली करना है। उसके बाद एच स्क्वायर वैसे रहेगा हमारे पास, और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 बन जाएगा, और ये आपस में सवाल नहीं हो सकते, तो इसको हम लिख देंगे माइनस 2 और इंटू स्क्वायर रूट 3, और साथ क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर। चाहे तो आप यहीं पे निकाल सकते हैं या आप नेक्स्ट स्टेप में निकालें, आपकी मर्जी है। तो हमारे पास क्या बनेगा? एच स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3h, और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस 1 आ जाएगा। ओके, अब देखें एच स्क्वायर हमारा वेरिएबल डिफरेंट टर्म है, ये वाला डिफरेंट है। 3 और 1 आपस में ऐड हो सकते हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा? एच स्क्वायर और आगे माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3h है, और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हमारे पास आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास जो है AC डिस्टेंस आ चुका है। क्लियर? हमारे पास AB भी आ गया और AC भी आ गया, दो डिस्टेंस आ गए। अब हमने थर्ड कौन सा फाइंड करना है? थर्ड हमने करना है BC वाला, हाइपोटेनस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यार फार्मूले को रेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लें, पहले हमने किया हुआ है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे? BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हमारे पास पॉइंट कौन सा है? हमारे पास B है। B में हमारे पास क्या है? 0 2 है, और C में हमारे पास क्या है? यहाँ पे h एंड माइनस 2 है। लिखिए फार्मूला इसका डिस्टेंस का, और यहाँ से डिस्टेंस निकालें इसका BC। सो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा BC डिस्टेंस का। क्या आएगा हमारे पास? फार्मूला वही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। अब क्या करें? वैल्यू पुट करें। हमारे पास ये पहला पॉइंट है x1 y1, और ये x2 y2। x2 कौन सा है? हमारा h है, और x1 कौन सा? 0 है, तो यहाँ पे h माइनस 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कौन सा है हमारा? ये माइनस 2 है, और माइनस फार्मूले वाला, और y1 कौन सा? 2 है, तो माइनस 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? h माइनस 0 h ही होता है, h का स्क्वायर h स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस टू क्या बन जाएगा हमारे पास? माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे ये 16 बन जाएगा। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और इसके ऊपर क्या हमारे पास? स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया किसका? BC का। सो ये हमारे पास जो है डिस्टेंस तीनों आ चुके हैं, AB, AC और BC। अब चूंकि हमारा ये राइट एंगल है, इसके सामने क्या होता है? हाइपोटेनस, और जो बाकी साइड हैं वो हमारी बेस यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। वैसे नॉर्मली हम बेस नीचे लेते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बेस नीचे लेते हैं। वैसे एंगल यहाँ पे डिफाइन होता है कोई ना कोई, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं है, हम जहाँ चाहें बेस और परपेंडिकुलर को शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट हमारा जो राइट एंगल के सामने होता है ये क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। अब क्या करेंगे? हम इसके मुताबिक अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ताकि वहां से हम h निकाल सकें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो हमारे पास थ्योरम क्या होता है? हमारे पास होता है हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर पहले लिख लें या बेस लिख लें, आपकी मर्जी है, प्लस बेस होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनस कौन सा है? BC है, यहाँ पे हम BC लिख देते हैं, BC होल स्क्वायर, और हमारे पास परपेंडिकुलर AB है, या BC भी ले सकते हैं, AB इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास? AC इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास BC कौन सा है? हमने फाइंड किया अभी। BC हमारे पास ये वाला है, h स्क्वायर प्लस 16 इसका स्क्वायर रूट है, और इसका क्या आ जाएगा? ये वाला होल स्क्वायर आ जाएगा। और AB कौन सा है हमारा? AB हमने यहाँ पे फाइंड किया था, हमारे पास स्क्वायर रूट 12 है, वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसका भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सबके स्क्वायर हैं, हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर का और बेस का। प्लस कौन सा आ जाएगा हमारे पास? ये वाला जो लास्ट वाला हमारा AC है, h स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3h, और आखिर पे क्या है? प्लस 4 है आई थिंक, इसका भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब यहाँ फायदा क्या होगा हमारा कि हमारे पास जो जितने भी स्क्वायर रूट हैं वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिंपल जो है नंबर बच जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? h स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 12,
और आगे क्या बच जाएगा प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3h और प्लस क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या करें, एच वाला टर्म एक तरफ ले आए और नंबर को एक तरफ। अब एच वाले कौन से हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर पड़ा रहे, ठीक है। आप इस एच स्क्वायर को इधर ले आए, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नंबर कौन से पड़े हैं, एक 12 पड़ा है, एक हमारे पास यहाँ 4 पड़ा है और ये 16 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें एच स्क्वायर और एच स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। पीछे क्या बचता है 2 इंटू स्क्वायर रूट 3h बचता है और यहाँ पे क्या बन जाएगा 12 प्लस 4 16, ठीक है। 16 माइनस 16 क्या बनेगा 0 बनेगा। अब h निकालना है और h के साथ ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो h पड़ा रहे, आप इनको डिवाइड कर दें 0 के ऊपर, 0 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ 0 ही आ जाएगा। 0 पे आप जिसको डिवाइड करें हमारा h क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो कि हमने फाइंड करना था। हमारा h का आंसर क्या आ गया 0। इसको कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ठीक है, h का आंसर हमारा आ चुका है बाय द गिवन कंडीशन। हमारे पास ABC एक ट्राइंगल थी, राइट एंगल कहाँ ए पे था, हमने जो है इसको सॉल्व करके क्या करना था h फाइंड करना था और हमने क्या किया सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड किए AB BC और AC और उसके बाद अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम और वहां से हमने उसको सॉल्व करके h निकाल लिया। h का आंसर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसको सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट शॉर्ट है, वैसे क्वेश्चन भी शॉर्ट के तौर पे आ सकता है। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, फाइंड h सच दैट पॉइंट A -1h B 32 एंड C 73 आर कोलिनियर। अब यहाँ पे हमने h फाइंड करना है बट कंडीशन डिफरेंट है। वहां पे क्या थी हमारे पास ABC 3 पॉइंट्स थे और वो कौन सी थी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल थी। यहाँ पे उसने कहा ये 3 पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास जो है A B और C, अगर ये एक ही लाइन से गुजरते हैं, ठीक है, यानी एक ही लाइन के ऊपर आते हैं, लाइन गुजर जाए इनमें से, तो इसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बना दूँ 3 पॉइंट्स A B एंड C, अगर डिफरेंट बना दूँ तो हमारे पास क्या बनती है, यहाँ पे लाइन नहीं बनती, एक लाइन, ठीक है, 3 लाइन बनेगी और ये ट्राइंगल बन जाएगी। क्लियर हो गया, ये बात तुम्हारी ओके हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अब अगर आप गौर करें, अगर 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर ना हो तो उस जगह का कोई ना कोई एरिया होता है। क्या होता है, एरिया, यानी उसके अंदर कोई ना कोई जगह आती है। लेकिन यहाँ पे जब एक लाइन पे होंगे तो इसका एरिया क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का रूल, जो कि हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको 0 कर देंगे, वहां से हम क्या निकालेंगे पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, वो क्या होता है उसको हम लिखते हैं किस तरीके से। चलें स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पॉइंट है हमारे पास कौन से हैं, एक हमारे पास A है, यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन पॉइंट्स। ठीक है, गिवन पॉइंट्स हमारे पास एक A है -1h, ठीक है, इसको हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं x1 एंड y1। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट B है 3 एंड 2, इसको हम कह देते हैं x2 एंड y2। और थर्ड हमारा पॉइंट क्या है C है 7 3, इसको हम कह देते हैं x3 एंड y3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट कोलिनियर है, इनका जो है एरिया है 0 होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स है हमारे पास, सिंस पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनका जो एरिया है वो क्या होगा 0 होगा। सो देन यहाँ पे लिखेंगे देन, उसके बाद आपने यहाँ बनाना है एक डेट, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये कैसे होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास यहाँ पे होता है x1 एंड y1 और x2 y2 और x3 एंड y3, ये हमारे 2 कॉलम। और तीसरा क्या होता है हमारा 1 1 एंड 1, ये हमारा एरिया का फार्मूला है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इसका एरिया चूंकि 0 है, यहाँ पे इस लाइन का एरिया नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। इसको आपने याद कर लेना है, इसमें कोई जो है कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है, आपने सिर्फ इसको याद करना है। एक ही क्वेश्चन इस तरह का है, तो आप वैल्यू पुट करें। हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगा x1 y1, कौन सा x1 y1 -1 एंड h, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे h आएगा। और उसके बाद x2 y2 कौन सा हमारा 3 2 है हमारे पास, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा।
और x3 y3 कौन सा है 7 3 है, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड कॉलम में 1 1 एंड 1 और आगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ करना क्या है आपने, ये आपका मेन स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है इस एंट्री को देखना है, ठीक है, इस एंट्री को लिखना है आपने। यहाँ पे जो पहली हमारी एंट्री, ये वाला पहला जो हमारे पास नंबर है कौन सा है -1, इसको आपने राइट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक छोटा जो है बनाना है इस तरह से, ठीक है। ये बड़ा था हमारा, अब छोटा बनाना है। अब करना क्या आपने यहाँ पे इस एंट्री का जो ये कॉलम है ये भी खत्म कर देना है और जो रो है ये भी खत्म कर देनी, छुपा देनी है, ठीक है। यानी जिस एंट्री को आप ले रहे हैं उसका ये वाला कॉलम, ये वाली जगह, ये एंट्रीज और ये वाली जो एंट्रीज है ये खत्म कर छुपा देनी है आपने। पीछे जो बचता है वो आपने राइट करना है, ठीक है। पीछे क्या बचता है हमारे पास 2 1 3 1, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, रिमेनिंग कौन सा है हमारे पास 2 1 एंड 3 1, ओके। उसके बाद आपने इस पे आना है और यहाँ पे आपने सेंटर में माइनस लिखना है, ठीक है, -h। ये -1 वैसे था, यहाँ पे हमारा माइनस फार्मूले का आएगा। और यहाँ पे अगेन आपने यहाँ पे 1 2 लाइन्स लगानी है। और अब क्या करना है, अब आपने ये वाली रो, ठीक है, और ये वाला कॉलम छुपा देना है, ठीक है। यानी फर्स्ट रो ये वाली और सेकंड कॉलम। अब क्या बचेगा आपके पास 3 1 7 1, ये आपने देखना है इस तरीके से, ठीक है। 3 1 एंड 7 1 वो आपने यहाँ पे राइट कर देना है 3 1 7 1। उसके बाद प्लस लिखना है और एंट्री कौन सी है नेक्स्ट हमारी थर्ड, ये 1 आ जाएगा। फिर आपने इस तरह से लाइन लगानी है और आपने क्या करना है, इस कॉलम को छुपाना है और इस रो को छुपाना है। पीछे क्या बचता है हमारे पास, 4 एंट्रीज बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है। 3 2 एंड 7 3, 3 2 एंड 7 3 ये हमारे पास बच जाएंगे। इस तरीके से आपने ये राइट कर लेना है। आगे इक्वल टू क्या है 0 है। आई होप सो आपको ये वाला स्टेप क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने किया है। जो एंट्री आप लिखेंगे उसका ये वाला जो है कॉलम, इसको कॉलम कहते हैं और इसको रो कहते हैं, ये खत्म कर देंगे। बाकी जो बचेंगे 4 उनको आप इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, डेट में लिख देंगे। अब अगला काम क्या करना है, अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। -1 वैसे आएगा और ब्रैकेट लगानी है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 2 और दरमियान में -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। पहला काम हो गया। उसके बाद -h वैसे आएगा और 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से 3 आ जाएगा और 7 को करें 1 से क्या आ जाएगा 7, दरमियान में माइनस और आगे प्लस है। 1 वैसे आएगा और 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से क्या बन जाएगा 9 और यहाँ पे 7 को करें 2 से क्या बन जाएगा 14। ये आपका काम हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, अब -1 वैसे आ जाएगा और 2 - 3 क्या बनेगा -1, या आ गया हमारे पास। -h वैसे आ गया और 3 - 7 क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया -4 और +1 आ गया और यहाँ पे क्या बन गया 9 - 14, आई थिंक ये बन जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। ये बनेगा +1 क्योंकि माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई करें 1 से 1 आता है। ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा -+4h बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा -5 बन जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, अब h को पड़ा रहने दें क्योंकि h हमने फाइंड करना है और बाकी को उधर शिफ्ट कर दें। तो हमारे पास 4h पड़ा रहेगा यहाँ पे और हमारे पास जो 5 है वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और 1 वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या बन जाएगा 4h = 5 - 1। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। मैं इसको दोबारा राइट कर रहा हूँ, 1 + 4h - 5, ये हमारे पास बन रहा है 1 + 4h - 5 = 0। यानी आप 4h यहाँ पे रखेंगे और 1 और 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पॉजिटिव का हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा नेगेटिव का। तो ये आ जाएगा 4h = 4। अब h निकालना है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को डिवाइड करें 4 पे, हमारे पास h क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। h हमने फाइंड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, या इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरह का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, आपने सिर्फ ये फार्मूला याद करना है और यहाँ वैल्यू पुट करके जो मेथड बताया आपको, आपने जो एंट्री लिखनी है ये वाली पहले, उसकी रो और उसका कॉलम खत्म कर देना है। फिर जहाँ माइनस आएगा फिर इसको देखेंगे, ये कॉलम ये रो खत्म हो जाएगी, बाकी जो 4 बचेंगे वो राइट कर लेंगे। उसके बाद थर्ड पे आएंगे तो ये रो भी खत्म और ये कॉलम भी खत्म, जो 4 बचेंगे उनको राइट कर लेंगे। फिर आगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से इनको सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, द पॉइंट्स a -5 -2 and b 5 -4 are the ends of diameter of circle. Find the center and radius of circle. अब यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है और उसका जो डायमीटर होता है उसके एंड पॉइंट्स गिवन है हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करते हैं एक सर्कल ड्रा करने की। अब दुआ करें मेरा सर्कल जो है वो अच्छा सा आए, ठीक है। जैसा भी आएगा आपको ड्रा करना पड़ेगा।
ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। अब सर्कल का क्या होता है, हमारे पास एक सेंटर होता है। अब डायमीटर क्या होता है हमारे पास, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है कि आप सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को मिला दें आपस में। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, कोई से दो पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट ये वाला लिया और एक पॉइंट ये वाला लिया। ठीक है, ये हमारा फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। अब इनको मिला दें, बट शर्त क्या है कि ये जो लाइन है मिलाने वाली, ये कहाँ से गुजरनी चाहिए, ये गुजरनी चाहिए सेंटर ऑफ सर्कल, यानी यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ सर्कल। ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए और कहाँ से गुजरे, सेंटर ऑफ सर्कल। फॉर एग्जांपल हमने इसको कह दिया सेंटर ऑफ सर्कल सी। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, जो ए बी लाइन है ये क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल है। क्लियर हो गया। एक तो हमने यहाँ पे सेंटर फाइंड करना है सर्कल का ये वाला, और क्या करना है इसका रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर किसी पॉइंट तक फासला, यानी हमने ये वाला डिस्टेंस बी सी या सी बी कह लें इसको, या ए सी कह लें, ये फाइंड करना है, ये रेडियस हो गया। और ये सी पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, अब ए पॉइंट कौन सा है हमारा, अगर आप देखें यहाँ पे ए हमारे पास है -5 एंड -2, और बी कौन सा है हमारा, यहाँ पे 5 एंड -4। अब दो पॉइंट्स गिवन है। अब जाहिर सी बात है इन दो पॉइंट्स जो हमारे पास ये वाले मिल रहे हैं और लाइन बना रहे हैं डायमीटर वाली, तो सी कहाँ पे है, इनके मिड में है, दरमियान में है, तो हमने सी फाइंड करना है। तो दो पॉइंट्स गिवन है क्लियरली, जो सी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो ए बी का मिड पॉइंट है। क्लियर, पहला काम तुम्हारा ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल सी कह लें इसको हम। ठीक है, पॉइंट सी कह लेते हैं लेट से। हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक हो गया, ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, ए बी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, एम ऑफ एक्स वाई क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 कौन सा है हमारे पास, x1 y1, ये हमारे पास है जी x1 और y1 पहला पॉइंट, और दूसरा हमारा x2 एंड y2। अब x1 कौन सा है, -5 है, यहाँ पे पुट कर दें -5, और प्लस x2 कौन सा है हमारा 5 है, यहाँ पुट कर दें और डिवाइड करें इसको 2 पे। उसके बाद y1 कौन सा है, -2 हो गया, और प्लस, और y2 कौन सा है, -4 है, यहाँ ये पुट कर दें। तो इनको सॉल्व कर लें आपस में। तो -5 + 5 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। क्लियर, 0/2, और -2 और आगे क्या है, प्लस माइनस -4 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 0/2 क्या होता है, 0 होता है, और ये बन जाएगा -6/2। ठीक है, इसको ऐड करें आपस में, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 to 6 हो जाता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, डिवाइड करने से -3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया किसका, ए बी का। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल या पॉइंट जो है सी है, वो किसके बराबर है हमारे पास, सेंटर जो है वो सी पॉइंट है, 0 एंड -3। ये हमारे पास जो है एक चीज़ आ गई, सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। क्लियर। अच्छा, अब क्या करना है, अगला काम हमने करना है, हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर किसी पॉइंट तक फासला। अब हमारे पास और तो कोई पॉइंट नहीं, दो पॉइंट हैं, ए और बी है। तो हम क्या करेंगे, सी से लेकर बी तक फासला फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस, या सी से लेकर ए तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास जो गिवन है वो किसके बराबर है, आप सी बी कर लें या सी ए कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, सी से लेकर ए तक डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास सी पॉइंट कौन सा अभी हमने फाइंड किया है, सी हमारे पास है 0 एंड -3, और हमारे पास ए पॉइंट कौन सा है, आप सी बी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आंसर सेम आएगा। तो ए हमारे पास कौन सा पॉइंट है, -5 एंड -2। ठीक है, ए हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे -5 एंड -2। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, अगेन लगाएं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। हमारे पास क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इस सारे का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ये हमारा x1 y1 और x2 y2। ठीक हो गया, x2 कौन सा है, -5, यहाँ -5 आ गया, और पीछे x1 ने माइनस करें 0, -0 आ गया, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस आगे y2 कौन सा है, -2 है, और y1 -3 है। तो ये आ जाएगा -2, और माइनस आगे हमारे पास अगेन -3 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे हम, और होल का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट।
इसको सॉल्व कर लें। -5 -0 क्या होगा, -5 का स्क्वायर ही होगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, प्लस 3 - 2 क्या होता है 1, इसका स्क्वायर निकालें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 25 + 1 इस सारे का स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या आ गया CA आ गया, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 26। अब यहाँ पे यूनिट भी लिख सकते हैं साथ, अगर कोई लिखा हो सेंटीमीटर मीटर या सिर्फ यूनिट्स लिख दें आप लोग। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट, हमारे पास सेंटर भी फाइंड हो गया, हमारे पास सर्कल गिवन था, उसका डायमीटर AB पॉइंट गिवन था, हमने AB का मिड पॉइंट यानी सेंटर ये वाला फाइंड कर लिया, और उसके बाद इस सेंटर से लेकर B तक या सेंटर से लेकर A तक हमने फासला फाइंड कर लिया, जो कि क्या कहलाता है हमारे पास ये वाला रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट हो गए, सेंटर हमारा क्या आ गया 0 - 3 और रेडियस क्या आ गया स्क्वायर रूट 26 यूनिट्स। सो होप सो आपको आज के जो 3 क्वेश्चन हैं 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 समझ आ गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम इसके लास्ट 2 क्वेश्चन 9 और 10 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।